भोजपुरी इंडस्ट्री भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा सुना जाता है। और आखिर क्यों गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो फिल्म के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के और मतलब कि फिल्म को अवार्ड नहीं मिला और मतलब कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अभी कहाँ जा रहा है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखा जाए तो बहुत ज्यादा पुराना है। जब साउथ इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री नहीं बना था उस समय से पहले का है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो आप लोग कहिएगा कि नहीं नहीं भैया सब कुछ तो सही चलिए रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री डूब रहा है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, जब भोजपुरी इंडस्ट्री ओपन हुआ था तो अमिताभ बच्चन का उस समय 2 फिल्म आया था, भोजपुरी में आया था। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कई सारे कलाकार और है जिनका भोजपुरी में फिल्म आया था। आखिर मतलब कि क्या हुआ जो अमिताभ बच्चन और सारे कलाकार थे हिंदी के जो भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर हुए, क्या आप लोग जानते हैं? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन और सारे भोजपुरी के कलाकार इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री से क्विट कर गए कि दोस्तों मैं आप लोग बता दूं अपने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब कि हट गए। देखते हैं ना कि दोस्तों की भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा कैसा फिल्म अश्लील और कैसा कैसा गाना आता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बर्बाद होने का दूसरा कारण है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर का ना तो सही से मतलब कि एक्टिंग आता है, ना एक्टिंग का कोर्स किए रहते हैं। थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गए भोजपुरी में, उसके बाद ले दनादन फिल्म सही से एक्टिंग हो या ना हो। और तो दोस्तों भोजपुरी के डायरेक्टर में भी बहुत सारा कमियां है। आप लोगों को भोजपुरी के एक भी डायरेक्टर का नाम याद नहीं होगा और साउथी और हिंदी का डायरेक्टर का नाम देखिए कितना ज्यादा मतलब कि आसमान में खिल रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसा फिल्म बनाते हैं कि फिल्म में मतलब कम से कम 20 से 30 लाख खर्चा हो, उसके बाद 50 से 60 लाख फिल्म कमा ले, हो गया भोजपुरी का सबसे बड़ा फिल्म। मतलब कि आप लोग सोचिए ना दोस्तों, एक बार 2004 में मनोज तिवारी का एक फिल्म आया था ससुरा बड़ा पैसा वाला, और खूब ज्यादा वो भी हिट रहा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, वो सबसे बड़ा फिल्म अभी तक है। और लगभग वो फिल्म 36 करोड़ रुपए के लगभग में कमाया था। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि मतलब भोजपुरी में कई सारा हिट फिल्म आया, बड़ा फिल्म आया, अभी तक उस फिल्म का रिकॉर्ड भी भैया नहीं तोड़ पाए हैं। और तो और दोस्तों जब महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर जब थे तो हम लोग कहीं भी थे तो मतलब भोजपुरी का नाम गर्व से लेते थे कि हम भोजपुरी बोलते हैं, हम भोजपुरियन है। अभी भोजपुरी का नाम अलग गर्व से लेने में शर्म आता है, इतना भरा अश्लीलता के कारण। जैसे कि मनोज तिवारी का गाना आया था लहंगा उठा दे रिमोट से, दोनों इंडिकेटर, हम राजपूत है, महिर है, हम चमार है, डोम है, दुसाद, मतलब इस सब पर गाना ये लोग निकाल दिया और इसी के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। दोस्तों जब तक भोजपुरी के कलाकार मतलब कि जो गाना आता है उनका उस गाने पर विवाद नहीं करेंगे तो उनका गाना चलेगा ही। मतलब कि सोचिए एक बार कभी काल मतलब कि देखते हो कभी काल दारू पी के लाइव आ जाना, उसके बाद उधर से कुछ बोल देना, खुलेआम सोशल मीडिया पर ये सब होता है और ये सब बातें बाहर के एक्टर या हीरो देखते होंगे तो क्या मतलब कि सोचते होंगे एक बार मन में भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। ये तो हुआ दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री की कमियां के बाद अब बात करते हैं कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री को पहले की तरह कैसे ला सकते हैं भैया और सुधार कैसे कर सकते हैं। देखिए मतलब कि भोजपुरी की पहले की तरह साफ सुथरा बनाना है तो भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लगाना जरूरी है भैया, क्योंकि मतलब कि एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि कोई कलाकार ये क्राइटेरिया ये पूरा करके जाएगा गाने या फिल्म में, तभी वो फिल्म और गाना गाएगा करेगा, तभी भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाना नहीं आएगा और भोजपुरी इंडस्ट्री पहले की तरह हो जाएगा। जैसे कि आप लोग हाल फिलहाल में देखे ही होंगे, फिर कोई खेसारी लाल यादव के बेटी पर गाना गा दिया है। किसी की बेटी पे गाना गा देना, किसी की उसका फोटो लगा देना, उसका नाम रख के उसका फोटो लगा देना, ये कहाँ तक सही है यार। भैया आता सेंसर बोर्ड था ऐसा टूटल फूटल प्यास खेसारी लाल यादव के बेटी पर गाना नहीं लगाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब कि का दूनी मार खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, पवन सिंह मोदी जी के साथ रहते थे, तो इसके बारे में भैया बात करना चाहिए ना कि भोजपुरी में भी एक सेंसर बोर्ड लगाया जाए। इसको मतलब कि कलाकार पास करेंगे तब भोजपुरी गाना गा सकते हैं। तो मेरे बात से आप लोग कितना सहमत है, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो का पार्ट कौन लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आप लोगों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।